नमस्कार श्रोताओं, आज है गुरुवार का दिन और आप जानते हैं कि ये दिन मुकर्रर है हमारे खास सेगमेंट जिसका नाम है इनका व्यक्तित्व कुछ हटके। जी हाँ, कुछ हट के ही तो महिलाएं कर रही हैं, इसीलिए झट आकाशवाणी उन्हें अपने स्टूडियो में बुला लेता है। आज फिर हमने एक ऐसी शख्सियत को खोजा जो बहुत प्यारी हैं, हर तरह से रंगीन है। रंगीन से आप ये सोच लीजिए कि इनका जो टोटल प्रोफाइल है वो बहुत कलरफुल है। यूँ तो हम सब महिलाएं किसी न किसी अपनी फील्ड में हुनरमंद होते हैं, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती है जिनमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं और वो ख़ास बन पड़ती हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी, खूबसूरत भी मैं कहूँगी, और मैं फिर से वो बात नहीं दोहराऊँगी जो मैं हर सेगमेंट में कहती हूँ कि हमारे स्टूडियो में इतनी प्यारी प्यारी, आप ये मान लीजिए, परियाँ आती हैं जिनको देखकर ही हम खुश हो जाते हैं। और कभी कभी सच में लगता है कि खास रेडियो में भी आप हमारी इन प्यारी प्यारी शख्सियतों को देख पाए। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे फ्लायर्स हम अपलोड करते हैं FB पर, हमारे FB पेज आकाशवाणी पर आप इनकी सूरत भी देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस सेगमेंट को सुना भी करें। तो आज हमारे साथ हैं शिल्पी माथुर। शिल्पी के लिए हम कहेंगे कि शिल्पी गीत भी गाती हैं, अभिनय भी करती हैं और पढ़ाई में संगीत विभाग से संबद्ध रही, MA किया इन्होंने, और उसके अलावा ये बहुत अच्छा अभिनय करती हैं। अब आप चाहेंगे कि मैं ना बोलूं और शिल्पी अपनी ज़ुबानी बताएं कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में कमबैक किया। इसीलिए तो ये कुछ अलग बन पड़ी है इनकी शख्सियत। तो सबसे पहले तो शिल्पी माथुर, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्ते। शिल्पी, हमने जैसा कि जिक्र किया कि आप अभिनय से जुड़ी हैं, आपकी आत्मा में अभिनय करना, एक्टिंग करना और अपने आप को डिस्प्ले करना कॉन्फिडेंटली स्टेज पर, यह आपको शुरू से ही ये शौक रहा। तो थोड़ा सा अपनी एक्टिंग जर्नी के बारे में पहले लिसनर्स को बताइए। पहले मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ाती थी, तो तब मुझे अभिनय के बारे में इतना पता नहीं था। ये करीब 10-11 साल पुरानी बात है। तो मैं शाम को थिएटर एक्टिविटीज़ को देखती थी, थिएटर देखने जाती थी। कोटा की बात है, तो मुझे उसमें कुछ आकर्षण लगा जी। और एक वर्कशॉप हुई थी कोटा में 2010 में, तो उसमें मैंने हिस्सा लिया। तो वो मेरा एक पहला एनकाउंटर था थिएटर के साथ में। जी। मैं वहाँ गई और ऑडिशंस हुए और मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे कोई डायलॉग कुछ ऐसा याद नहीं था कि जो मैं उन्हें सुना सकूं, जैसा कि सब लोग कर रहे थे किसी नाटक का या फिल्म का डायलॉग, और मैंने एक नर्सरी राइम सुनाई थी। अच्छा, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया। तो हाँ, जाहिर सी बात है उसको आपने बहुत अच्छे से अभिनीत किया होगा। सुनाइए, अभी भी सुनाइए। हाँ जी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. अब चूंकि मुझे राइम्स और बच्चों वाले गाने यही पता थे, तो मैंने उनको ये बात साफ साफ बोल दी कि मुझे डायलॉग नहीं आते, पर हाँ मुझे थिएटर करना है, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल देख के, आप सबसे मिलके, आपको देख के। तो फिर उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। 1 मंथ की वर्कशॉप थी और 2010 के दिसंबर में हमारा फिर शो हुआ, खामोश अदालत जारी है। ये विजय तेंदुलकर जी का लिखा हुआ नाटक। इसमें मैंने लीड रोल बेनारे, जो लीला बेनारे उसमें एक किरदार है, वो किया था। कितनी अच्छी बात है। कोई डायलॉग याद है आपको उसका? बहुत कुछ याद है उसकी, क्योंकि वो एक पहली उस याद है। जिया होगा, वो पहला किरदार था, पहली याद है। पहली याद है कि वो एक टीचर होती है जो अपने काम में बहुत रेगुलर होती है, ईमानदार होती है, लेकिन उसके ऊपर चूंकि वो एक अकेली लड़की है समाज में, तो बहुत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो लास्ट में वो मतलब कुछ इस तरह की बातें बोलती कि हाँ, बहुत कुछ कहना है मुझे, कितने बरस बीत गए, कुछ कहा ही नहीं, क्षण आए क्षण बीते, एक के बाद एक तूफान, कितना कुछ अंदर है, हाँ बहुत कुछ कहना है मुझे। कुछ ऐसा सा था जिसमें वो आखिर में रोने लगती है, तो मैं सच में बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। और तब मुझे पता नहीं था कि कैसे जो हम कैरेक्टर करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं।
जी, तो मैं सच में रोने लग गई और फिर मुझे संभालना पड़ा सबको। फिर उसके बाद से मैंने वो भी सीख लिया कि जब हम किरदार करते हैं तो उसको जीते हैं, लेकिन उसके बाद उससे बाहर भी आना है। तो ये मेरा पहला वो सबक था उस नाटक के बाद। मुझे लगता है कि एक अच्छा अभिनेता होने के लिए हमें एक अंदर से भी एक अच्छा ईमानदार किरदार होना चाहिए, तभी हम उस किरदार के साथ न्याय कर पाते हैं, जी, उसको जी पाते हैं, है ना? जी। और अगर आप वाकई में रोने लगी थी तो इसका मतलब आप इतना डूब गई थी उस किरदार जी। में कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाई। हाँ। चलिए, ये तो बहुत प्यारा खूबसूरत वाकया आपने सुनाया। हाँ। फिर बताइए, फिर आगे कैसे आपको और सीरियल्स मिले और अच्छे प्रोस्पेक्ट्स मिले? हाँ, फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले जी, तो उनके बारे में बताइए। फिर ये कि मुझे वो सब बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि स्कूल की जॉब छोड़ के मुझे फुल टाइम थिएटर करना है, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि मैं रिहर्सल्स के लिए जा रही हूँ, 4-5 घंटे रिहर्सल हो रही है। फिर फाइनल जब होता है हमारा नाटक शो होता है तो मुझे फिर स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी, तो मैंने वो स्कूल का जॉब छोड़ा, फुल टाइम जुड़ गई। फिर मुझे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स का साथ मिला, राम गोपाल बजाज सर, M.K. रैना सर, राजेंद्र पांचाल सर, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव। तो इन गुणी जनों का साथ मिला, उन्होंने मुझे ग्रूम किया, पॉलिश किया, बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और मैंने NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की भी कुछ वर्कशॉप्स अटेंड की, तो वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो फिर ये धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती रही और आज मैं आपके सामने हूँ। 2010 से ये सफ़र शुरू हुआ था। जी, बहुत अच्छा। मात्र 10 से 11 साल में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया शिल्पी, और हमें ये भी पता चला है कि आप समय का प्रबंधन बहुत अच्छे से करती हैं और आपको इस बात का अनुमान है कि ये जो समय है इसको पकड़ के रखना है, क्योंकि समय रेत की तरह है, यूं ही फिसल जाता है, फिर हम पछताते हैं। तो आपने कोरोना के समय जब हम सब उदास, बेकरार, या यूं कहिए बिल्कुल उम्मीदें धूमिल सी हो गई थी, तब आपने कोरोना फेज में भी बहुत एक्टिव रही आप, तो और आपने कुछ लेखन कार्य किया। तो हम चाहेंगे कि क्या कुछ सृजनशीलता आपने उस दौर में दिखाई, उसका थोड़ा सा परिचय और थोड़ा सा हम चाहेंगे आपको सुनना भी। ओके, तो देखिए, कोरोना मैं ये बोलूँगी कि हाँ, बहुत बुरा समय हमने देखा। पिछले 1-1.5 साल में लॉकडाउन हुआ, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, हमारी एक्टिविटीज़ काफ़ी कुछ कम हो गई। तो नेचुरली ये अच्छा नहीं था, पर उसमें से मैंने ये पॉजिटिव निकाला, सकारात्मक, कि हमें घर में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, एक बात। फिर कुकिंग सीखी मम्मी से, दूसरी बात। फिर लगा कि नहीं, और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकती हूँ। तो मुझे लिखने का शौक था पर टाइम मिलता नहीं था, और पढ़ना तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और फिर लिखना स्टार्ट किया। मतलब अपनी डायरी में पहले तो डे टू डे लाइफ की बातें लिखना स्टार्ट की, जो मैं अपनी स्टार्टिंग बताऊं। तो मुझे मज़ा आने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने थोड़े से जो कविता फॉर्म में चीज़ें लिखना शुरू करी, 1-2 कहानी भी लिखी। अच्छा। तो वो मतलब मेरे लिए ये कोरोना पीरियड बहुत बहुत पॉजिटिव बन गया। आपने कहा आपने कविताएं लिखी, कहानी लिखी। कहानी तो हम आपकी आज सुन रहे हैं, इसलिए कहानी आपको सुनाने को नहीं कहेंगे। हम आपको अपने श्रोताओं के लिए हम चाहेंगे कि आप कुछ कविताओं की पंक्तियां उनके लिए ज़रूर पढ़ें। जी ज़रूर। तो ये जो अभी बारिश का मौसम है और प्रकृति हरी भरी चादर पहन के इतना श्रृंगार करके हमारे सामने है, तो मैं चाहूँगी कि इस पर मैंने एक कविता अभी रिसेंट में लिखी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नन्ही बूंदों की लड़ी है बारिश, आसमान से सुकून की झड़ी है बारिश, हंसती खिलखिलाती नाचती गुनगुनाती, हर उम्र को कैसे रिझाती है बारिश। पेड़ पौधे पत्ते खिल उठी है रंगत सबकी, प्रकृति को नवजीवन देती है बारिश। सावन के आने की आहट है बारिश, भैया भाभी झूला राखी सबकी याद दिलाती बारिश। घर आंगन में पकवानों की खुशबू, त्योहारों का मौसम लाती है बारिश। अब के तुम प्यार ले आना, मान ले आना, मनुहार ले आना, भैया पापा को घर ले आना बारिश।
हर्षाती दुलारती, सहलाती बहलाती, मन में प्रीत जगाती बारिश। कितना प्यारा, और जितना अच्छा तुमने लिखा है उतनी ही खूबसूरती से तुमने पढ़ा भी। कितने शुक्रिया। अच्छे एक्सप्रेशंस। तुम अदाकारा हो ना, तो वो एक्सप्रेशंस से जो पढ़ने की बात है सामने देख पाते और श्रोता भी। खैर कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है महिला जगत, सेगमेंट है इनका व्यक्तित्व कुछ हटके, और FM 101.2 पर आप हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। शिल्पी, ये बताइए कि आपने लिखा भी और आपने अभिनय भी किया और आपने पढ़ाई भी खूब की, और ये सब तो बहुत लोग सभी करते हैं, और लेकिन आपने कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लिया, इसीलिए आज आप हमारे स्टूडियो में भी हैं। अब ये बताइए कि आप फिल्में देखती हैं? हाँ, बहुत कम। किस तरह की फिल्में अगर आप देखती हैं तो किस तरह की फिल्में आपको पसंद है? हर तरह की फिल्म देख लेती हूँ, पर मुझे हाँ कॉमेडी अच्छी लग जाती है, या फिर कोई सीरियस कोई इशू है, या फीमेल ओरिएंटेड अगर कोई उसमें बात उठाई गई है तो वो आपको पसंद है। हाँ, तो मुझे पसंद है। अच्छा, ये बताइए, आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, आप गीत संगीत में तो ज़रूर रुचि रखती होंगी, तो कुछ पेश कीजिए आज हमारे श्रोताओं के लिए। कोई फिल्मी गाना गुनगुनाएंगी, या कोई लोक गीत सुनाना चाहेंगी, या कोई राजस्थानी गीत सुनाना चाहेंगी? मैं लोकगीत गा देती हूँ, जो मैंने बचपन में अपनी बुआ से सीखा, और चूंकि अभी माहौल ऐसा हो रहा है कि बारिश, बूंदें, बादल, गड़गड़ाहट, बिजली, तो मैं इसी से संबंधित कुछ गाना चाहूंगी। बादल काला गड़ कजराला छाया हो पानी लाया हो, ओ पानी लाया हो, रिम झिम बरस बदरिया, चम 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 के बिजुरिया, धरती माँ का लालरिया हर्षाया हो, धरती माँ का लालरिया हर्षाया हो, ओ पानी लाया हो, बादल काला गड़ कजराला छाया हो पानी लाया हो। कितना प्यारा गाती है। और जी तो चाह रहा है कि एक आधे घंटे का प्रोग्राम तुम्हारा इसी पर कर लिया जाए, और भी कुछ पेश कीजिए। हमें लगता है बातों से ज़्यादा आपकी आवाज़ में इतनी सरसता है, और हमारी ये जो भेंट वार्ता है ये और रुचिपूर्ण हो जाएगी अगर आप इसे सुरों से सजा देंगी। तो एक फिल्मी सॉन्ग याद आ रहा है, ये नयन डरे डरे, ये जाम यूं ही भरे, जरा पीने दे कल की किसको खबर, कुछ पल होके निडर मुझे जीने दे, ये नयन डरे डरे। शिल्पी, इतनी वर्सेटाइल हो आप, इतना अच्छा गाती हो, चाहे हिंदी है चाहे राजस्थानी है, अभिनय में आपकी इतनी रुचि है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आज इतनी सारी महिलाएं आपको सुन रही हैं, और हो सकता है उनमें भी आप जितना टैलेंट हो, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि वो कैसे अपने टैलेंट को पंख दें? मैं बस यही कहूंगी कि जो भी आपको पसंद है, जो भी आपका पैशन है, उसको जानिए और उसको अंदर से निकालिए, उसको फॉलो कीजिए, और होगा, सब कुछ ज़रूर होगा। मैं जानती हूँ जो हाउसवाइफ्स हैं या जिनके साथ परिवार की जिम्मेदारी हैं, तो उनको अक्सर शिकायत होती है, या वो कहती है हमारे पास समय नहीं है। वही समय है सबके पास, उसमें से निकालो अपने लिए टाइम, जी लो अपने लिए कुछ पल को, और जी ले इस पल को। आहा, बहुत ही खूबसूरत पैगाम शिल्पी माथुर ने हमको दिया। श्रोताओं, आज हमारी इस खास भेंट वार्ता में, जिसमें हम कहते हैं इनका व्यक्तित्व कुछ हटके, मैं हमने आज बातचीत की शिल्पी माथुर से, और शिल्पी आपने सब कुछ कह डाला, हमारे लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो आपका पैगाम इसी तरह कानों में रस घोलता रहे उन तमाम सुनने वालों का, और वो आप ही की तरह चंचल, प्यारी, टैलेंटेड और प्रभावी व्यक्तित्व की बने, ऐसी हम हर महिला के लिए कामना करते हैं, और आपको आपके भविष्य के लिए बहुत सी मंगल कामनाएं देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जयपुर की शिल्पी छा जाए
बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने के लिए, इतनी प्यार भरी बातें करने के लिए. थैंक यू सो वेरी मच. अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के